जी, तो आज हम जो अपना HTML का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो किस बारे में है। जो हमारा ट्यूटोरियल है वो हेडिंग्स के बारे में है। हेडिंग्स हमारे पास 6 डिफरेंट साइजेस में हेडिंग्स मौजूद होती हैं। वेबसाइट्स पे हमने देखा होगा कि किसी बात को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने के लिए उसको क्या किया जाता है, हेडिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। उन हेडिंग्स को हम देखेंगे और वो हेडिंग 6 क्यों है, वो एक दूसरे से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती हैं, यानी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली H1 से H6 तक हेडिंग्स होती हैं। H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4, H5 एंड H6 होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज होता है ना, सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है वो होता है H1। ठीक है। जब आपने किसी बात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना किसी बात को, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, H1 यूज़ करेंगे। ठीक है। और जिस बात को आपने लीस्ट इंपॉर्टेंस देनी है उसको H6। इसी तरह जो मतलब सेकंड पे जिसकी प्रायोरिटी होगी उसको H2, देन H3, इस तरह से। ठीक है। एक ये चीज़ होती है। और जो हेडिंग्स होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी एसईओ के अंदर। ठीक है। वो एसईओ क्या होती है और उसका किस तरह से रोल होता है उसको हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं हेडिंग का सिंटैक्स क्या है। हम अपना VS कोड आप ओपन कर लें। ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक कर लें, या आप बल्कि ये फाइल लास्ट टाइम हमने क्रिएट की थी syntax.html। अब आप न्यू फाइल के लिए न्यू फाइल पे क्लिक करें और हम कर लेते हैं headings.html। ठीक है। कोड राइट करते हैं HTML। सबसे पहले मैंने आपको बताया था HTML जो है वो आउटर टैग होता है, यानी आप कह लें पेरेंट टैग होता है। हेड के अंदर, टाइटल के अंदर सॉरी, हमारे पास दो इसके चाइल्ड होते हैं, एक हेड, देन हमारे पास क्या होता है, उसकी बॉडी। ठीक है। बाकी जो टैग्स हैं वो इनके अंदर आते हैं। हेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका सिर्फ और सिर्फ टाइटल का टैग आता है, उसके अलावा कोई टैग आपने यहाँ पे नहीं लिखना। जिस बारे में है वो आप यहाँ टाइटल के अंदर मेंशन कर दें। ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमने टैग जो है ना वो लिखने हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सिंपल कहीं पे मैंने ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख दिया था। ठीक है। रैंडम टेक्स्ट मैंने एज इट इज लिख दिया था और वो डिस्प्ले हो रहा था। वो इस तरह से लिखने से डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, किसी भी टैग्स को इसी तरह रेंडमली नहीं लिख देना। हम HTML के अंदर सारा काम टैग्स की फॉर्म में करते हैं। ठीक है। ये इटसेल्फ HTML जो है ये एक टैग है, हेड एक टैग है, बॉडी एक टैग है, टाइटल एक टैग है, ये सब टैग्स हैं। और ये इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको कहते हैं हम इसका क्लोजिंग टैग। तो HTML के जो मोस्टली टैग्स होते हैं उनके क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, वो कौन से होते हैं उनको हम देखेंगे। तो आपने जो भी कंटेंट लिखना है ना, जो भी चीज़ लिखनी है, आपने हमेशा वो टैग के अंदर लिखनी है। तो आप इसी तरह से एक टेक्स्ट को नहीं लिख सकते। टेक्स्ट को लिखने के भी कुछ टैग्स होते हैं, जिसमें से जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है हेडिंग टैग। तो सबसे पहले हमने क्या बात की कि H1 टैग होता है। H1 का भी क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास। देन हमारे पास होता है H2, सॉरी, H2, देन H3, H5 एंड H6। ठीक हो गया। अब इसके बीच में मैं कोई हेडिंग लिख देती हूँ। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सॉरी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इन सब हेडिंग्स में डिफरेंस कहाँ पे आया है। ठीक है। आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश के बाद हमने क्या लिखना था, अपने उस फोल्डर का नेम। ठीक है। आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है। मैंने किस नेम से फोल्डर बनाया हुआ है, HTML के नेम से फोल्डर बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग वाली HTML फाइल रखी है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये HTML फोल्डर का नेम है और headings.html मेरी उस फाइल का नेम है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट के बाद उस फोल्डर का नेम देते हैं, स्लैश headings.html देते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ी हेडिंग आ रही है, क्योंकि मैंने इसको इस चीज को H1 के अंदर लिखा था, इसको H2 के अंदर, इसको H3 के अंदर। ठीक है। तो जो हेडिंग्स होती है ना वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम गूगल पे कोई चीज़ जाके सर्च करते हैं
तो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स शो हो रही होती हैं, एक नंबर 1 पे रैंक करी होती है, एक नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। और हम क्या करते हैं, मोस्टली फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते हैं। तो उस जिस चीज पे हमने फोकस करना होता है ना, उसको हम H1 में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपने क्या करना है, जिस बारे में आपकी वेबसाइट है, जो मेन उसकी जो मेन बात उसके अंदर हो रही है, उसको हेडिंग्स के अंदर यूज करना है, ठीक है। और सिंपल टेक्स्ट को कभी भी इस तरह नहीं कर देना, मतलब कि आपने हेडिंग दे दिया H1 के अंदर और सिंपल टेक्स्ट को लिख दिया H6 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स को H टैग्स के अंदर लिखना है। और टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, पी का एक पैराग्राफ का होता है सिंपल टेक्स्ट के लिए, उसको हमने यूज करना है। हेडिंग्स को, ये जो एच के टैग्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने हेडिंग्स देने के लिए यूज करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।